बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट एक जानब तो एससीओ कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ है, सरबराहान मुल्क जो हैं पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, पाकिस्तान उनको होस्ट कर रहा है, और दूसरी जानब गवर्नमेंट आईनी तरमीम का जो मामला है उसको भी पूरे ज़बरदस्त तरीके से उसको टेकअप किए हुए है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका क्या किरदार होगा। नाज़रीन, इस बारे हम आपके साथ एक्सक्लूसिव इंसाइट शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज किसी भी वो जो अदालत पर हमले की सूरत में क्या रिज़ाइन करेंगे या रिटेलिएट करेंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सीनियर जजेस हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। अब ये जो राब्ते हैं, आप ये कहें कि ये डेली बेसिस पर हो रहे हैं, और डेली जजेस की चैम्बर में मुलाकात होती है। डेली जजेस जो हैं, जैसे सैयद मंसूर अली शाह साहब या दूसरे सीनियर जज उनके चैम्बर में मिलते हैं और आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं। हमारे ज़राए कहते हैं कि जजेस एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली वो इन टच हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अब ये जो हफ्ता है, 14 अक्टूबर से शुरू होने वाला हफ्ता, इसमें पहले 3 दिन तो छुट्टी है, 14, 15 और 16 अक्टूबर को। ज़ाहिर बात है इन 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद जो मेन प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर बेंच तश्कील नहीं दिए गए, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी है, जजेस नहीं होंगे। और एक बड़ी स्मार्ट मूव की गई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानब से। उन्होंने जजेस को, जो 8 जजों का हिस्सा हैं जिन्होंने रिजर्व सीट में अपना फैसला सुनाया, 3 जजों को तो कराची भिजवा दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो 3 जज कराची भिजवाए गए हैं, इन 3 जजों को 18 अक्टूबर तक वहाँ पर बेंच में बैठने का कहा गया है। ये कराची में 18 अक्टूबर तक केस सुनेंगे, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन उनका बेंच लाहौर भिजवाया गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो 16 तारीख को अपना आखिरी केस सुनेंगे और 17 और 18 तारीख को यहाँ पर इस्लामाबाद में वो मौजूद होंगे। ये बड़ी एक ज़बरदस्त सी बात है। एक कैलकुलेटेड जो तरीके से सिलसिला है, निज़ाम है, वो इस वक्त चल रहा है, और ये सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नाज़रीन, अगर आपको बताते चलें तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस हैं उनका किरदार बहुत अहम है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हमारे ज़राए हैं ये कहते हैं कि उनको रजिस्ट्री ब्रांच में भिजवाने की ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं 17 और 18 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद में ना हों, बल्कि वो किसी रजिस्ट्री ब्रांच में उनका बेंच बना दिया जाए, वहाँ पर वो केस सुने ताकि वो इस्लामाबाद ना पहुँच सके, और सीनियर जजेस जो हैं इस्लामाबाद में उनकी यहाँ पर मुलाकात ना हो सके। ये है नाज़रीन एक वो अटेम्प्ट। और दूसरा आपको बताते चलें कि जस्टिस मुनीब अख्तर वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, उनका जुडिशल माइंड है, सोचते हैं, वर्क करते हैं, होमवर्क उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। बेंच में बैठते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर आती है, और चूँकि वो अपना केस जो है उसको पढ़ कर आते हैं, तैयारी करके आते हैं, वहाँ पर बैठ कर बात करते हैं और अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी है। और हमारे एक साथी जैसा कि शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि जब ये इमरान खान उनको ऑस करने वाला केस चल रहा था, कासम सूरी वाला, तो उस वक़्त भी जो मेन लीड किया था इस जजमेंट को, जहाँ पर उन्होंने कासम सूरी के रूलिंग को कलअदम करार दिया, गैर आइनी करार दिया, तो उसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर उनका बड़ा वो रोल है। बहरहाल आपके साथ बात ये कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल की कि अब इस वक़्त जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए कि उनको किसी रजिस्ट्री ब्रांच में ना भिजवाया जाए, ताकि वो अपने दूसरे साथी जजेस के साथ यहाँ पर वो उनके साथ मशावरत कर सके, तो जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने इस हफ्ते जो है वो छुट्टी ले ली, और जस्टिस मुनीब अख्तर उनका बेंच जो है इस हफ्ते, जो कि 16 अक्टूबर से शुरू होगा और 18 अक्टूबर को ख़त्म होगा, उनका बेंच नहीं बनाया गया और वो केसेस की समाअत भी नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। चूँकि अब वो अदालत में नहीं बैठेंगे, केसेस की समाअत नहीं करेंगे, सिर्फ जो एक मूव है वो की गई है ताकि वो
साथी जजों के साथ मशावरा कर सकें और किसी भी ऐसी सूरत-ए-हाल जो अचानक सूरत-ए-हाल अगर डेवलप होती है तो उसमें उनका किरदार चूँकि बहुत अहम होगा तो वो उनके साथ वो शामिल हो सके, बैठ सकें। और नाज़रीन अगर आपको बताते चलें तो गवर्नमेंट जो है हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में ये डिस्कस किया था कि 17 और 18 अक्टूबर बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इन 2 दिनों में गवर्नमेंट जो है वो तरमीम करने जा रही है। गवर्नमेंट का ख़्याल है कि इन 2 दिनों में तरमीम कर ली जाए क्योंकि इसके बाद फिर 19-20 अक्टूबर जो हैं ये आगे हफ्ता इतवार के दिन आ जाएंगे तो बाकी जो कराची वाले जजेस भी वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो है 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे। यहाँ पर उनके बेंचेस बनाए गए हैं। 25 अक्टूबर को चीफ साहब का वो फुल कोर्ट रेफरेंस भी है। तो ज़ाहिर बात है एक रवायत के तौर पर तो तमाम जजेस को उस रेफरेंस में शामिल होना होता है, लेकिन बाज़ का कुछ जजेस जो हैं कभी वो इनकार भी कर देते हैं। जैसा मंसूर अली शाह साहब एक मरतबा उन्होंने रेफरेंस में एक में नहीं बैठे थे। तो लगता यही है कि ये अब उन जजेस की जानिब से कोई ऐसा फैसला आने का इम्कान है। बहरहाल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त पूरी तरह वो अपने जो साथी जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मीनाल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और दीगर जजेस उनके साथ राब्ते में हैं, उनके साथ उनकी मशावरत हो रही है। और चूँकि अभी आईनी तरमीम आती है तो उस आईनी तरमीम वाले दिन या उससे पहले कोई ना कोई ऑर्डर आ सकता है। अब लगता यह है कि 2 जो है वो बेंच जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो काम करेंगे या 2 बेंचेस जो होंगे वहाँ पर होंगे या 2 काज़ी साहब कह लें कि वहाँ पर होगी। ऐसी सूरत-ए-हाल एक डेवलप हो रही है, माज़ी में लेके जाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब उन्होंने एक बेंच बनाया, 3 रुकनी बेंच आईनी तरमीम का केस लगा है, वो उसको सुनेंगे। देखिए अब उसमें वो क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं या चीफ जस्टिस उसमें क्या ऑर्डर पास करते हैं। बहरहाल ये उस 17 अक्टूबर को इस बारे पता चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 17 और 18 अक्टूबर। और ये जो 8 जजेस हैं इनकी जानिब से भी ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा रिएक्शन आने का इम्कान है। जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने छुट्टी ले ली है। उन्होंने किसी भी रजिस्ट्री ब्रांच जाने के खदशे के पेश नज़र उन्होंने अपने आप को दोस्तों के साथ यहाँ उन्होंने मशावरत में उन्होंने शामिल रखने को तरजीह दी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मूव हुई है और इससे नज़र यही आ रहा है जो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अगर आईनी तरमीम आती है, हम आपसे बात करते हैं डेवलपिंग सूरत-ए-हाल है, अगर आईनी तरमीम आती है तो एक पोचाल किसी कैफियत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 17 और 18 अक्टूबर। यहाँ पर आकर कुछ भी ऑर्डर्स जो हैं किसी भी जानब से आ सकते हैं। 8 जजेस भी ऑर्डर दे सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब की जानब से भी ऑर्डर आ सकता है, किसी हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ सकता है। और जो हमें मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी इस बारे अब वो एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी राब्ते में हैं इन जजेस के साथ जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर जज हैं, लीड कर रहे हैं सारे मामले को। और नाज़रीन दूसरा आपके साथ डिस्कस करते चलें जैसे कि वो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज अगर आईनी तरमीम आती है और उसमें सीनियर जजों को बाईपास किया जाता है और उसके बाद जूनियर किसी जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो क्या वो रिज़ाइन देंगे? ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो हमारे ज़राए हैं, हमारी डिस्कशन किस जगह हुई है, उन्होंने बड़े डिटरमिन तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया है। जजेस कोई इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि जजेस जो है इस मूव को लेकर आगे बढ़ेंगे। वो समझते हैं कि ये जो मूव है ये अदलिया की आज़ादी की मूव है, अदलिया कि जो आज़ादी उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, अदलिया को उससे बचाना है और उनको इसके लिए खड़ा होना है। जजेस इस वक्त पूरे डिटरमिन जो हैं वो बड़े पॉजिटिव ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आईनी तरमीम में बड़ा वाज़ेह है कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर उसमें जो चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनको तैनात करें। मुस्लिम लीग गवर्नमेंट जो है वो अभी तक अपने पॉइंट पर खड़ी हुई है और मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी डिस्कशन चल रही है, पीपल्स पार्टी की डिस्कशन चल रही है। चीज़ें आईनी अदालत से आगे अब नहीं जा रही क्योंकि आपको ये ख़बर दें कि वकला की इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है उनके साथ जो मुलाकात हुई और ख़ास तौर पर उनमें वो वकला हामिद खान और दीगर वकला शामिल है जो उनके साथ राब्ते में है। सलमान अकरम राजा जो है इस वक्त
وہ ان کی جو آئینی کمیٹی ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان کی موبائل پر، فون پر ان کی جو چیٹنگ میں ان کی ڈسکشن چل رہی ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے چلے۔ انہوں نے سجیسٹ کی ہیں چیزیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے موبائل سے کامران مرتضیٰ کو، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے وہ لیگل ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے کچھ تجاویز بھجوائی ہیں، اور وکلا نے بڑے کلیئر انداز میں آئینی عدالت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر جمعیت علماء اسلام بھی اس آئینی عدالت کو قبول کرتی ہے تو ہم پھر بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک بڑی زبردست پوزیشن ہے جو کہ اس وقت وکلا نے لی ہے، اور اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اب یہ سمجھے کہ جو تحریک ہے یہ تو بالکل جو ہے چلنے کے لیے تیار ہے، اور اس مرتبہ یہ تحریک شاید وکلا نہیں، ججز لیڈ کریں گے، یہ ججز تحریک ہوگی۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، افتخار محمد چودھری صاحب کی تو تحریک ہے، ان کو لے کر چلے تھے، اور بہت ایکٹیو طریقے سے اس وقت اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جسٹس سید منصور علی شاہ کے قریب اگر سب سے زیادہ کوئی جج ہیں جو ان کے ساتھ مشاورت میں شامل ہیں، جو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ جسٹس اطہر من اللہ ہیں۔ یہ ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں، آپ کو انسائٹ دے رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ اس وقت وہ اس سارے جو پروسیس ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس وقت ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، بلکہ تعلقات کی تو یہ صورتحال ہے، یہ جو اکثریتی ججز ہیں ان کے دوسرے ججز کے ساتھ اس وقت تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ دوسرے ججز کے ساتھ ان کا میل ملاپ، ان کے چیمبرز میں جانا، جو ججز کی ایک روایت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، چائے کا کپ پینا، اب وہ تک نہیں ہے۔ یہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، بول چال جو ہے وہ آپ سمجھے کہ یہ سلام دعا سے آگے شاید نہ ہو۔ تو ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ حالات اس وقت بہت نازک ہیں، ججز ایک پوزیشن لے چکے ہیں، اور جسٹس منیب اختر جو جوڈیشل سائڈ پر ان ججز کے لیے وہ کوئی آرڈر لکھیں گے یا ان سے کچھ بھی کریں گے یا کوئی اپنے ججز کو مشورہ دیں گے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کسی بھی رجسٹری برانچ میں جانے سے خدشے کے پیش نظر چھٹی لی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ججز ہیں کراچی بھی چلے گئے ہیں، تو شاید کہ ان ججز نے جو اکثریتی ججز ہیں انہوں نے کوئی اپنا پہلے سے ہوم ورک جو مکمل کیا ہے اس میں کچھ آرڈرز وغیرہ اس میں شاید کوئی تحریر بھی کیا گیا ہو، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین اس وقت وہ ڈیولپمنٹ، یہ ہے وہ صورتحال جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔